नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोशिका के विभाजन पे हम चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। माता पिता के गुणों का संतानों में आना ही आनुवांशिकता कहलाता है। दोस्तों, माता पिता के गुणों का संतानों में आना ही आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के वाहक सिस्ट्रान जीन होते हैं। ये डीएनए के विशेष खंड होते हैं। आनुवांशिकता के पिता ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल थे। आनुवांशिकता के पिता ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो दोस्तों, हमने बताया आनुवांशिकता। आनुवांशिकता माता पिता के गुणों का यदि किसी प्रकार से संतान में आता है तो इसे ही कहते हैं आनुवंशिकता। यानी जैसे माता पिता गोरे हैं तो आप यदि गोरे हो, तो यदि आप काले हो गए, माता पिता गोरे हैं, तो समझ लो आनुवंशिकता का गुण नहीं है। तो माता पिता के गुण संतान में आता है। इसका वाहक सिस्ट्रान जीन होता है, जो हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। सिस्ट्रान जीन, माता पिता के ही गुण आते हैं। यह डीएनए के ही विशेष खंड होते हैं, ये भी हमने बताया था आपको। आनुवांशिकता के पिता ऑस्ट्रिया के पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल। यही है आनुवांशिकता के पिता। मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए एक मटर के पौधे को चुना। उन्होंने आनुवांशिक प्रयोग के लिए एक मटर के पौधे को चुना था। मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मटर में दोस्तों 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उन्होंने विभिन्न गुणों वाले मटर के बीच क्रॉस कराया। इस क्रॉस से जो परिणाम निकले उसके आधार पर आनुवांशिकता के निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने प्रभाविकता का नियम बताया, पृथक्करण का नियम बताया और युग्मकों की शुद्धता का नियम बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इन्होंने मटर का प्रयोग किया था विभिन्न प्रकार के। तो देखते हैं दोस्तों, मटर का प्रयोग इन्होंने कैसे किया था। एक इन्होंने लंबी मटर लिया और एक बौनी मटर लिया। लंबी मटर को हम कैपिटल डबल टी से दर्शाएंगे, बौनी मटर को स्मॉल डबल टी से दर्शाएंगे। इन दोनों का विभाजन करेंगे। ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है। इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको भी 2 भागों में बांटे। इसके बाद एक टी लेते हैं, बड़ा वाला टी, लंबी मटर से लिया और एक बौनी मटर से लिया, तो टी और छोटा टी 2 बना। इसके बाद एक टी इधर से लिया, एक टी इधर से लिया, वही एक्स वाई की तरह है। गुणसूत्र इधर टी 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 टी, यानी टी बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी। जो प्रथम पीढ़ी है इसमें सभी मटर लंबे हैं, ऐसा दर्शाया गया, किंतु बौने मटर भी हैं। जो प्रथम पीढ़ी में कि सभी मटर लंबे हैं, देख लो, लंबा वाला है टी है, लेकिन किंतु बौने मटर भी इसमें है, छोटा वाला टी भी है। अब द्वितीय पीढ़ी की इन्होंने दर्शाया कि इसमें से एक टी लिया, इसमें से एक टी लिया, छोटा टी लिया, इसमें से बड़ा टी लिया। इसके बाद इसमें से एक बड़ा टी, इसमें छोटा टी, 2 भागों में बांटा। इसके बाद टी और टी अलग अलग लिया तो डबल टी बना। इसके बाद टी और टी लिया तो स्मॉल टी बना, दोनों स्मॉल टी हुआ। इसके बाद इधर से एक टी लिए, इधर से एक टी लिए, इधर से एक टी और इस ए वाला लेते हैं, ए वाला एक टी लेते हैं, इधर वाले में एक टी लेते हैं,
तो जा करके ये वाला टी बनता है। इसके बाद ये वाला टी लिए और ये वाला टी लिए, ये वाला ले, ये वाला लिए, ये वाला ये ले, तो ये वाला टी बन गया दोस्तों। ये छोटा टी है, ये बड़ा टी है। छोटा वाला टी बड़ा वाला टी अगर लेते हैं तो जा कर के यहाँ भी बना। तो देखो टी इसमें बड़ा है, इसमें टी बड़ा है, इसमें डबल टी बड़ा है, इसमें दोनों टी, यानी द्वितीय पीढ़ी में 75% लगभग लंबा मटर होगा, 75% लगभग लंबा मटर होगा और 25% बौने मटर होंगे, क्योंकि ये वाला बौना मटर 25। यानी प्रथम पीढ़ी में तो सभी मटर लंबे होंगे किंतु बौने मटर भी होंगे, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में अगर निकाला गया तो 75% लंबा होगा लगभग मटर, 25% बौने होंगे द्वितीय पीढ़ी में। इसी प्रकार से इन्होंने निकाला था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्रॉस के उपरांत जो लक्षण प्रभावी रूप से दिखते हैं, क्रॉस के बाद जो लक्षण प्रभावी रूप से दिखते हैं उसे फेनोटाइप कहा जाता है। जैसी उपरोक्त क्रॉस में पहली पीढ़ी में जो मटर पैदा हुई उसमें लंबेपन का गुण प्रभावी होगा, अर्थात फेनोटाइप की दृष्टि से सभी लंबी होंगी मटर। जेनेटिक पैटर्न यानी जीनोटाइप कहलाता है कि यहाँ पहली पीढ़ी में सभी मटर के जेनेटिक पैटर्न में लंबेपन व बौनेपन दोनों का जीन होगा, अर्थात जीनोटाइप की दृष्टि से सभी मटर हाइब्रिड या संकर होंगी, ऐसा यह बताया इसके अनुसार। क्योंकि हमने बताया दोस्तों इधर प्रथम पीढ़ी में सभी मटर लंबे होंगे, लेकिन किंतु बौने मटर का भी आपको देखने को मिलेगा, बौने मटर भी रहेंगे। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में एक क्लियर है, स्पष्ट है, 75% लंबा मटर होगा, 25% कन्फर्म है कि बौने मटर होंगे। स्मॉल टी डबल आ गया, पहली पीढ़ी था। दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप की दृष्टि से 75% मटर लंबी होंगी और 25% मटर बौनी होंगी, लेकिन जीनोटाइप की दृष्टि से 50% संकर होंगे, 25% शुद्ध लंबी होंगी और 25% शुद्ध बौनी होंगी। दोस्तों 50% संकर हैं द्वितीय पीढ़ी में, देख लो दोस्तों 50% संकर हैं, लेकिन 25% 100% लंबी है, 25% 100% बौनी है। ये दोनों संकर हैं 50%। मेंडल के उपरोक्त नियमों के आधार पर क्रॉस कराकर पशुओं और फसलों की नई नई प्रजातियों का विकास किया जा रहा है। तो अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों आनुवांशिकता के रोग, इसी पे चर्चा करते हैं।